अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स एंड हेल्थियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे फर्टिकुलर टैबलेट के हवाले से। अगर हम बात करते हैं फर्टिकुलर टैबलेट्स के इंग्रेडिएंट्स के हवाले से, तो इसके अंदर शामिल है क्लोमिफेन सिट्रेट। अगर हम बात करते हैं फर्टिकुलर टैबलेट की, तो ये प्लाटिनम का जो है वो एक बेहतरीन जो है वो ब्रांड है। और अगर हम बात करते हैं क्लोमिफेन सिट्रेट की, तो क्लोमिफेन सिट्रेट जो है वो ओवुलेशन इंडक्शन के लिए एक बेहतरीन जो है वो मेडिकेशन है। ऐसे कपल्स जो हैं जो परेशान हैं इनफर्टिलिटी की वजह से, या फिर शादी को जो है वो 2-3 साल हो गए हैं मगर कंसीव नहीं हो रहा, तो अमूमन जो गायनाकोलॉजिस्ट होती है वो क्लोमिफेन सिट्रेट जो है वो प्रिस्क्राइब करती है। और क्लोमिफेन सिट्रेट जो है वो ओवुलेशन इंडक्शन के ज़रिए या फिर एग रिलीज के ज़रिए जो कंसीव के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जो है वो प्रेगनेंसी जो पॉजिटिव आने के चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप जो है कि हैप्पी और हेल्दी जो है वो प्रेगनेंसी जो है वो अचीव करना चाहते हैं, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि सबसे पहले जो है आप अपनी डाइट का ख्याल रखें। डाइट का मतलब ये है कि आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। अगर आप जो है अपनी डाइट जो है, अगर आप डाइट को स्विच करेंगे कि आप डाइट जो है आप ग्लूटेन फ्री डाइट लें, या फिर आप जो है जहाँ पे आप शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो शुगर में जो है आप रिफाइंड शुगर के की बजाय जो है आप जो है ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करें। जहाँ पे आप ब्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्रेड की बजाय आप ब्राउन ब्रेड की इस्तेमाल करें। तो उससे बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस हैं कि जो कंसीव के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्पेशली अगर जो मसला हो वो पीसीओएस का। अब अगर हम बात करते हैं क्लोमिफेन सिट्रेट की, तो क्लोमिफेन सिट्रेट क्या करेगा। क्लोमिफेन सिट्रेट इसकी जो ज़्यादातर जो है ये एग की जो क्वांटिटी है, ये एग की क्वांटिटी को जो है वो मॉनिटर करेगा। और जब वो एग की क्वांटिटी को जो है वो मॉनिटर करेगा, तो जहाँ पे जो साइकिल में 1 या 2 एग्स रिलीज होने हैं, तो 1 या 2 एग्स रिलीज होने की बजाय जो है वो इकट्ठे 8 जो है वो एग्स जो है वो रिलीज होंगे। सबसे पहली बात तो आपको ये जान लेनी चाहिए कि फीमेल जो साइकिल है उसमें नॉर्मली जो होते हैं 1 से 2 एग्स जो है वो निकलते हैं। मगर जब आप कोई भी जो है वो ओवुलेशन इंडक्शन की मेडिसिन देते हैं, तो जहाँ पर जो है वो 2 एग रिलीज होने हैं, तो 2 एग रिलीज होने की बजाय जो है वो इकट्ठे जो है वो 8 जो एग्स होंगे वो रिलीज होंगे। और इसका जो है बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि नुकसान ये है कि जो एग रिजर्वायर है वो कम होता जाएगा। अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं एग क्वांटिटी की, तो जितने भी जो एग्स होते हैं, ठीक है, वो आफ्टर प्यूबर्टी जितना भी एग्स हैं वो रिजर्वायर जो होता है वो मुतय्यन होता है, और आहिस्ता आहिस्ता जो होता है हर साइकिल के दौरान जो है वो एग जो है वो रिलीज होता रहता है। मगर जैसे ही आप ओवुलेशन इंडक्शन के जरिए मेडिकेशन देते हैं, तो जो एग्स जो हैं जो रिलीज होने हैं 8 महीने में, वही जो एग हैं वो रिलीज हो जाएंगे 1 माह में। और इसमें क्या होगा कि कंसीव के चांसेस तो बढ़ जाएंगे, मगर एग रिजर्वायर जो है होगा वो बतदरीज जो है वो कम होता जाएगा। फिर उसके बाद ओवुलेशन इंडक्शन की जब आप मेडिसिन ले रहे हैं और आप साथ में अपनी आप अपनी जो है वो डाइट वगैरह का जो है वो ख्याल नहीं कर रहे हैं, तो ये एग की जो है क्वांटिटी को तो बढ़ाएगा, मगर ये एग की क्वालिटी को उस तरह नहीं बढ़ाएगा। और जब एग की क्वालिटी उस तरह नहीं बढ़ेगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मिस कैरेजेस वगैरह के। तो उसको अवॉइड करने के लिए और हैप्पी और हेल्दी जो है वो प्रेगनेंसी को अचीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है कि आप जो है इसके साथ अपनी डाइट को इम्प्रूव करें। डाइट के साथ यानी 70% जो है वो आपकी डाइट पे डिपेंड करती है। और फिर अगर हम बात करते हैं बाकी फैक्टर्स की, तो उसमें जो आता है वो एक्सरसाइज आ जाता है। एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। फिर एक्सरसाइज के अलावा जिस चीज़ पर वो डिपेंड करती है वो है स्ट्रेस फैक्टर। यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारी जो हैं वो वीडियोस जो है वो अवेलेबल हैं, जिसमें आप क्या कर सकते स्ट्रेस को जो है वो दूर कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है कि इन फैक्टर्स पे लाजमी तौर पे जो है तवज्जो दी जाए। आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, एक्सरसाइज ठीक रखें, ऊपर से आप अपना स्ट्रेस ठीक रखें, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो है बगैर किसी मेडिकेशन के जो है वो हैप्पी हेल्दी जो है वो प्रेगनेंसी अचीव कर लें। और अगर हम बात करते हैं बाकी, तो फिर मेडिकेशन वगैरह में आ जाता है, उसमें ओवुलेशन इंडक्शन आ जाती है। ओवुलेशन इंडक्शन में ज़्यादातर जो मेडिसिन दी जाती है वो क्लोमिफेन सिट्रेट है।
सबसे पहले यानी ये जो इंडो पाक जो रीजन है इसमें यही है कि जैसे ही शादी को जो है 6 महीने गुजरते हैं तो बहुत ज़्यादा सोसाइटी के प्रेशर या फिर फैमिली के प्रेशर की वजह से कि किसी तरह से बहुत जल्दी जो है वो प्रेगनेंसी जो है वो अचीव हो सके। तो उसके लिए जो होते हैं कपल्स को जो होते हैं कपल्स जब वो गायनेकोलॉजिस्ट से इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इसरार करते हैं तो वो मजबूरी के तौर पे जो ओवुलेशन इंडक्शन की जो है वो मेडिकेशन दी जाती है। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि आप पहले प्रॉपर जो है वो काउंसलिंग ले लें। जब भी शादी के जो है पहले 2 साल या 2-3 साल जो हैं बिल्कुल भी जो है कोई भी ऐसी-वैसी मेडिकेशन जो है वो ना दी जाए और नेचुरल वे में जो है वो प्रेगनेंसी को अचीव करा जाए। मगर अगर जो है शादी को 2 या 3 साल हो जाते हैं, ठीक है? और तो फिर जो है उसकी जो रूट काज़ है उसको डायग्नोज़ किया जाए और जब रूट काज़ को डायग्नोज़ करने के बाद जो प्रॉपर जो मेडिकेशन है वो की जाए, यानी ओवुलेशन इंडक्शन वगैरह की जो मेडिसिन्स हैं, तो ओवुलेशन इंडक्शन की जब मेडिसिन देंगे तो उसमें आपने उसकी जो डोज़ है उसका आपने लाज़मी तौर पे जो है वो ख़्याल रखना है। तो आज मैं बात करता हूँ डोज़ की, क्लोमिफेन सिट्रेट की या फर्टिक्लोर टैबलेट की। तो अगर हम बात करते हैं फर्टिक्लोर टैबलेट की डोज़ की, तो सबसे पहले जैसे ही जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने का ये नहीं कि एक स्पॉट जो है वो ब्लड का आता है। प्रॉपर जो है जब ब्लीडिंग होती है वो फर्स्ट डे है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक है? फिर फर्स्ट डे आपने काउंट करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है? फिफ्थ डे में जो है आपने जो है वो मेडिसिन देनी है क्लोमिफेन सिट्रेट, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा जो है वो सवाल किए जाते हैं इसी के हवाले से, क्लोमिफेन सिट्रेट के हवाले से। फिफ्थ डे में जो है आपने जो है वो मेडिसिन देनी है क्लोमिफेन सिट्रेट और फिर आपने उसको फर्दर जो है वो 5 डेज तक जो है वो कंटिन्यू करना है, यानी 6, 7, 8, 9, 10। जब आप जो है वो 5 डेज तक फर्दर जो है वो कंटिन्यू करेंगे तो बाकी जो वो आगे के जो डेज हैं जैसे 13, 14, 15, 16, 17, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें जो है वो कंसीव हो जाए। तो इसमें इंटरकोर्स वगैरह जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए ताकि जो कंसीव के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। फिर उसके बाद अगर किसी वजह से प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती तो आप जो है वो सेकंड डे जो है वो और सेकंड मंथ भी जो है आपने ऐसा यही करना है कि आपने चीज़ों को जो है वो रिपीट करना है, यानी आपने फिफ्थ डे जो है वो क्लोमिफेन सिट्रेट जो है वो लेनी है और उसको कंटिन्यू रखना है फर्दर जो है वो 5 डेज के लिए। और जो है जो नेक्स्ट डेज हैं जैसे 13, 14, 15, 16, 17, जिसमें चांसेस होंगे कंसीव के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और जो प्रेगनेंसी है उसके जो पॉजिटिव आने के जो रिजल्ट होंगे वो बहुत ही ज़्यादा जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद जो है काफ़ी बार ये देखा गया है कि जैसे जिनके जो होते हैं हस्बैंड्स जो हैं वो अब्रॉड होते हैं तो उसमें भी जो होता है वो क्लोमिफेन सिट्रेट जो होते हैं या अक्सर मेडिसिन, अक्सर जो खवातीन होती हैं वो ये मेडिकेशन ले रही होती हैं। तो ऐसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आपने क्लोमिफेन सिट्रेट ली, एग्स रिलीज हो गया और इंटरकोर्स हुआ ही नहीं, तो क्लोमिफेन से जो क्लोमिड होगी वो एग रिजर्वाइड को जो है वो मज़ीद कम कर देगी। तो ख़वातीन में जो है वो इसकी अवेयरनेस या फिर इसकी काउंसलिंग की भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बिला वजह जो है वो क्लोमिड जो है वो ना लें। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इसकी डोज़ है कि इसको आपने कैसे लेना है। और अगर हम बात करते हैं एग की क्वांटिटी को तो ये एग की क्वांटिटी को जो है इंक्रीज़ करेगी। अगर हम बात करते हैं एग की क्वालिटी को तो एग की क्वालिटी के लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आप जो है वो परहेज़ करें, जिसमें चीज़ें आती हैं आपकी किचन की, आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं। फिर उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आ जाती है और डाइट मैनेजमेंट आ जाती है। आप उसको जितना लुक आफ्टर करेंगे तो उतनी हेल्दी और हैप्पी जो है वो प्रेगनेंसी अचीव होगी। और ऐसी जो है वो कपल्स जो हैं जो ट्विंस जो हैं वो बेबी चाहते हैं तो उसमें भी जो क्लोमिड टैबलेट होती है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये एग रिलीज़ को जो है वो बढ़ा देगी। सो स्टे हेल्थी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड द हेल्थियर पाकिस्तान। शुक्रिया।